यही थैला कांग्रेस मुख्यालय से ये लेके निकलता था। अरे रुक जाइए, बुजुर्ग आदमी बोल के मुंह की शर्म कर रहे हो। अगर चले गए, अगर भीड़ से चले गए तो फिर वही हो जाएगा। बिहार का व्यक्ति अंदर से अभी बहुत परेशान है। बिहार के व्यक्ति को बिहार के अंदर रोजगार चाहिए। ये तो सिर्फ मोदी जी का विरोध करने आया था। किसने भला करा? चलो भला बताओ। सुनो भला किसने करा? तो तुम भला किसने करा? अरे आए किस लिए? अरे हम कह रहे बीजेपी। सुनो भाई, हम चाचा भाजपा को रखेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा बिहार में भला कौन करेगा ये तो पूछ रहे हैं। जो आदमी अपने घर की रक्षा नहीं कर सकता, मैडम जाओ, फिर मैं आऊंगा। बोल तो दो भैया, आपके हिसाब से फिर 70 साल से 75 साल से कौन बिहार के लिए स्वर्ग की नगरी कौन बना रहा था बिहार को? 11 साल का हिसाब पूछेंगे, नीतीश कुमार थे ना, नहीं पूछेंगे तुमसे। पहले बात सुनिए, जब नीतीश कुमार पहला ट्रम्प आए थे ना, बहुत बढ़िया काम किए थे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि 5 साल नहीं चाचा, देखो तुम्हें कसम है राम की। नहीं, मैं महंगाई पे आऊंगा, मैं अभी महंगाई पे आऊंगा। महंगाई का मुद्दा है, ये चाचा की जमीन 10,000 रुपए गज थी। कितनी? अच्छा कितनी? देखो हाथ मैंने इसलिए पकड़ गया क्योंकि ये करोड़पति बन गए। सुनो, मोदी जी बोलते हैं थैला उठा के आए, थैला उठा के जाएंगे। 500 रुपए हमारी बहनें बाजार लेके जाती है। 500 रुपए, सुनो 500 रुपए लेके जाती है और आधा थैला लाती है भर के, आधा लेके जाती है। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने अरे सुनो, 500 रुपए में थैला भर। अरे तुम्हारा मोदी ने क्या ले लिया? मोदी क्या ले लिया? तुम्हारा क्या ले लिया? तो सवाल करूंगा भाई। अरे सर्जिकल स्ट्राइक तुम्हारी हो गई क्या? सवाल तो करेंगे ना। ऑपरेशन सिंदूर तुम्हारा हुआ है क्या? सवाल तो करेंगे ना भाई। करो ना, कितना करोगे? हम तो सवाल करेंगे। कितने साल के हो? कितने साल के हो? आप हम चाचा कितने साल के हो? साल मत पूछिए। कितने साल के हो? हमारे साल मत पूछिए, आप जवाब दो। साल के हो? इधर जवाब दो। आपकी सरकारी नौकरी लगी? आप इधर जवाब दो। अरे यार मैं पूछा यार, आप इधर जवाब दो। ये मेरी बात सुनो मैडम, मैं अरे रुक जाओ भाई, मैं अरे मैडम सुन, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी? तुम अरे रुक जा। अरे अब एक बात तो बता दो, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी खाली है? कितनी नौकरी? अरे यार क्या मच्छी बाजार बना दिया? रुक जाओ। कहते हैं नौकरी। अच्छा सुनो, कांग्रेस के राज में आपको सरकारी नौकरी मिली? अरे हद है। कितनी सरकारी नौकरियां मिली? किसको किसको निकली? किसको किसको? आप अपने राज्य में बताओ ना। हमारे राज में? हाँ, मेरा कौन सा राज है भाई? अरे हद है। अरे मेरा कौन सा राज है? किस पार्टी से हो? मैं कौन सी पार्टी का हूँ? नौकरियां मिली 15 लाख है। 2 करोड़ नौकरियां। अच्छा तुम 15 लाख वाले हो? इनको दर्द 15 लाख का है। ऐसे सुनो, यही थैला कांग्रेस मुख्यालय से ये लेके निकलता था। अब हंस रहे और सुनो, अरे रुको, अब तुम्हारे को मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी सरकारी नौकरी लगी? अरे तुम्हारी सरकारी नौकरी लगी? हमारी ना लगे, किसी को तो मिले। कलमा पढ़ रहे हो? आप बताइए कितने लोग? अरे यार भाई साहब, तुम तो यार बुजुर्ग हो गए। आप डाटा निकाल के बताओ ना। अच्छा कितने लोगों की 70 साल में लगी है? बताओ ना आबादी के हिसाब से। 70 साल की बात छोड़ो, 11 साल की पूछेंगे लोग। 70 साल की इन पर चर्चा कर लेते हैं। 1 सेकंड। 70 साल का नहीं, 11 साल का पूछेंगे नहीं। 1 सेकंड। हाँ, मगर जाना मत, अगर चले गए, अगर भीड़ से चले गए तो फिर वही हो जाओगे। जाना मत, पूछेंगे। अब पूछाओ, आप मेरे को बताओ, पिछले 70 साल में 110 करोड़ की आबादी में आपकी सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगी? अरे मेरी बात छोड़ो, ये झोला खोल के दिखा दोगे? थैला क्या है इसमें? क्या है? थैला खाली। शिलाजीत बोला, किसने बोला? प्रधानमंत्री जी ने बोला। क्या बोला? 500 रुपए में थैला नहीं भरता। अब सुनो, 500 नहीं भरता। यहाँ पर इतने लोग हैं जो कमा के खा रहे हैं। बिल्कुल। अरे सबसे पूछो, आप लास्ट टाइम सब्जी कब खाए हो? लास्ट टाइम टमाटर। आप जो मैं पूछ रहा हूँ, प्याज मैं आपको पूछ रहा हूँ। भिंडी 80 रुपए हो गई। सुनो कैसा आदमी यार? आप मत पूछिए। एक चीज मुझे पूछने जो मैं पूछ रहा अरे तुम्हारा 10 लाख का आप मकान क्यों बता रहे हो? 10 रुपए किलो टमाटर, अरे चाचा, सस्ता माल। ठीक। जो 300 रुपए 2 मिनट बोलने में। ये चाचा 10 लाख वाला मकान 1 करोड़ का हो गया। दीपक भाई, एक चीज मुझे पूछना है। ये इतनी देर से चिल्ला रहे हैं कि नौकरी मिली कांग्रेस के टाइम पे नौकरी। सुन लीजिए, अरे चिल्लाओ मत, सुन लीजिए, चिल्लाइए मत। ये इनसे ये पूछिए, ये कौन से राज्य से हैं? 1 सेकंड। राज्य मत पूछिए। राज्य कौन सा है? सवाल का जवाब दो। ये राज्य बताइए। जो जवाब है उसको दो। ये मैं बताता हूँ। मेरी जात मत ये पूछो। अरे आपकी जात की सुनिए, और बताइए आप। इनसे पूछा पानी पिया? अरे रुक जाओ यार, बुजुर्ग आदमी बोल के मुंह की शर्म कर रहा हूँ। ना यार बोलो, जवाब तो दो। 70 सालों में इनको नौकरी नहीं मिली। आगे देखना, चिल्लाऊंगा आज चिल्लाऊंगा। सालों में इनको नौकरी नहीं मिली। घंटा बजाते हुए
अरे इनके भाई- 11 और बीजेपी से पूछते फिर रहे बीजेपी अच्छा, भाई, नौकरी किसने पूछा? युवाओं को बताओ, देगी बताओ। 24-25 साल के उम्र के 18 साल वालों को देगी और ये पेंशन वाले की उम्र में नौकरी मांग रहे हैं। अरे ये शिलाजीत खा कर आया है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? क्या कहा है? 2 करोड़ नौकरियां देंगे। जी ने क्या ले लिया तेरा? देंगे। प्रधानमंत्री ने क्या ले लिया? क्या ले लिया प्रधानमंत्री ने? कहाँ गया पूछो ना। क्या ले लिया प्रधानमंत्री ने? अरे प्रधानमंत्री जी से बोला था ना 2 करोड़ देंगे, 2 करोड़ 2 करोड़ रुपए तुम्हारे को क्यों देगा वो? राहुल गांधी चले बेरोजगार लोग बेरोजगार हो गए। आपको मिली? अरे किसान परेशान है। और बताइए रेहड़ी पटरी वाला परेशान है आते दिल्ली के अंदर। कांग्रेस दफ्तर का स्क्रिप्ट है, सुनिए एक सेकंड, कांग्रेस दफ्तर का स्क्रिप्ट है, यहाँ पर पढ़ने का काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं रेलवे में इतना हो गया, किसान में भी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मुझे एक बात जानकारी के लिए बताइए, ये सारी की सारी डेटा ये कहाँ से लेकर आए? 12वीं अर्थव्यवस्था, सुनिए डेटा 12वीं अर्थव्यवस्था आज 4थे नंबर पे कहाँ से आ गई? इन सब प्याज की बात कर रहे हैं यार, तुम भी यार क्या वो प्याज की बात कर रहे हैं यार। मिर्ची क्यों लग गई? जब पुरानी पिक्चरों में 2 जुड़वा भाई होते थे। 80 रुपए किलो भिंडी हो गई। अच्छा वो रो रहा है, मैं तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा, मैं भिंडी दिलवाने वाला था उसको। पता है आपको कल 3 पेशेंट मर गए एम्स में, डॉक्टर कह रहे हैं उनके शरीर में टमाटर कम निकला है। यार कैसी बातें कर रहे हो यार भाई साहब, हर चीज एक लेवल के हिसाब से अनुपात के हिसाब से चल रही है। अगर आपके आने वाले टाइम पे 10,000 रुपए गज मकान था वो 1 करोड़ रुपए का हो गया है। 1 करोड़ वाला खेत जो है वो 10 करोड़ का हो गया है। मैंने ये नहीं बोला महंगाई घट रही है, अरे महंगाई भी तो अनुपात के हिसाब से बढ़ रही है। जिसकी 6600 रुपए की नौकरी थी जब शीला दीक्षित जी स्वर्गों में गई, 2013 में उनकी सरकार गई, आज वो पे स्केल जो है सरकार ने बढ़ाया, वो आज 18,000 रुपए का हो गया। आप मुझे 300 रुपए दिहाड़ी में मजदूर दिलवा दो, मिलेगा भैया? नहीं मिलेगा। मगर 500 रुपए दिहाड़ी वाला मजदूर जो है वो कह रहा है 10 रुपए किलो भिंडी दे दो, कैसे मिल जाएगी? बिहार इलेक्शन में अगर जीतती भी है, ये बात है सुनो कि बिहार का व्यक्ति अंदर से अभी बहुत परेशान है। बिहार के व्यक्ति को बिहार के अंदर रोजगार चाहिए। ये तो सिर्फ मोदी जी का विरोध करने आया था। हम तो कह रहे हैं जहाँ मोदी गलत है मोदी जी को गलत बताएंगे, मगर जहाँ गलत होगा वहाँ बताएंगे। कह रहे हैं नहीं भैया महंगाई हो गई, महंगाई की एक वो तो बताओ। आज और देशों की तुलना करो तो पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है। क्या युद्ध चल रहा है? 4 देश लड़ रहे हैं, मगर आज यहाँ पर भी 100 से नीचे दिल्ली में पेट्रोल है। और रात को 11 बजे के बाद लड़के घूमते हैं बड़े चेते आंदोने, यार दे गुल्ले हवा दे बुल्ले, घूमते हैं ना भाई। आप गलियों में जाकर पता करो लोगों से, तो ये जो एम्बुलेंस फंसती है ना उसका मुख्य कारण है कि आवारागर्दी करने वाले लौंडे ज्यादा है सड़कों पे। आप रात को 10 बजे के बाद देखोगे ना तो पता क्या कि हम सैटरडे नाइट जा रहे हैं पार्टी करने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और अभी आईपीएल चल रहा है, ये बंदा वहाँ बैठ के आईपीएल में ताली बजा रहा है, कहेगा मोदी को छोड़ो अभी आईपीएल देखो। कल की टिकट नहीं मिल रही लोगों को, अब मत बोलना सारे बीजेपी और आरएसएस वाले देख रहे हैं। भैया गलत बोलो तरुण, और ये आज ही डाल देना। अरे भैया तुम वो चीज की तरफ जाओ ना, पढ़ाई लिखाई करी होती तो आज ये कैमरे में बोल रहे होते। अरे हम तो अपने काम के बाद बॉलीवुड की छोटी सी जॉब करने के बाद यहाँ आ जाते हैं। अरे कम से कम तुम्हें इतनी देर बोलने का मौका दिया है। हम खुद कह रहे हैं महंगाई अनुपात तुम्हारे रोजगार के हिसाब से बड़ा है। आज मैडम एक 10वीं पास आदमी, क्या 10वीं पास आदमी इसी देश में जज से ज्यादा कमा रहा है, और एक ग्रेजुएट आदमी, एक लॉ का स्टूडेंट जो वकालत कर लेता है, एक बैठा कोर्ट के बाहर और एक अपने दिमाग के बेस पे कपिल सिब्बल की तरह। मैं ये नहीं कह रहा गलत है या सही है, बहुत बढ़िया। राम जेठमलानी की तरह करोड़ों रुपए कमा रहा है। सारा खेल दिमाग का है। इनको दिक्कत ये है कि वो तिलकधारी प्रधानमंत्री है। क्या अगर उसका नाम मोदी जी की जगह अब्बू होता ना, क्या तो ये इनको रात दिन उनका नाम जो है ना अब्बू खान नहीं बोलते, कहते हमारा अब्बू आ गया, ये बोलते, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है। मैं अभी देखो चला गया वो, लेकिन वो युवाओं की बात कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। बिहार इलेक्शन में वो भी तो यही इसी मुद्दे की परेशान है। देखो मैंने क्या बोला, बिहार में बीजेपी आए चाहे कोई सरकार है, मैंने पहले भी बोला है कि बिहार के लोगों को अगर अच्छा विकल्प मिलता है विधायक तो निर्दलीय को भी जिता दो, मगर बिहार की गलियों का, बिहार की सड़कों का, बिहार में शिक्षा का और बिहार में मेडिकल सुविधा दो लोगों को। क्योंकि बिहार का आदमी खुद डॉक्टर होता है, खुद इंजीनियर होता है, खुद प्रोफेसर होता है, IPS होता है, IAS होता है, मगर वो नौकरी करने कहाँ जाता है मालूम है? बिहार में नहीं कर पाता, उसको बिहार के बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ इतना रोजगार ही नहीं है। तो मैं तो ये बात बोल रहा हूँ, वो आएगा तो कहेगा मोदी, जाएगा। बार बार कह रहा हूँ 2014 के पहले इनके बच्चे हो गए, नहीं तो ये कहते थे कि मोदी जी ने हमारी नसबंदी करा दी। तो सच्चाई तो बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ कोई? अरे मेरे भाई ऐसा थोड़ी ना बोल देगा। क्यों इंदिरा गांधी ने नहीं कराई थी?
इंदिरा गांधी ने नहीं कराई थी नसबंदी। एक घड़ी मिलती थी, उस टाइम पे ना भाई साहब बताया आपको, घड़ी देते थे ना, कहते थे जाओ हो गया काम, बोले क्यों, बोले अब जच्चा बच्चा गया, अब नहीं होगा। मगर कम से कम इसने ये तो रोक टोक नहीं लगाई। हाँ, 2 बच्चों का कानून आएगा तो सबके लिए आएगा। महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है भाई साहब, अभी फिलहाल भ्रष्ट सरकार अगर जाएगी, आपकी वोट की ताकत जो है वो आगे आए। और जितने भी जनसंख्या है हमारे देश में, जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, प्रति मिनट कम से कम 15 बच्चे जन्म ले रहे हैं भारत में, और 2 लोगों की मृत्यु हो रही है, और मृत्यु भी युवाओं की ज्यादा हो रही है, बूढ़ों की नहीं हो रही। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान करे बूढ़ा मरे या जवान मरे, क्यों, नशा, चरस, गांजा, अफीम, स्मैक, इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। हम तो खुद कह रहे हैं इसके ऊपर लगाम लगे, मतलब पीने वाला तो नहीं रुकेगा। आप मुझे एक बात बताओ ना, बिहार इलेक्शन में कहा था दारू शराब की भी बातें काफी हो रही है कि क्या बोलूं, बिहार कोई की तो बात ऐसी, बताओ। हाँ, ये कांग्रेस वालों ने तो खुद शराब की लत लगाई है। ये तो गाना इन्हीं के टाइम पे आया, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। अभी तो अच्छा हुआ मोदी के टाइम पे गाने नहीं आए, यारों ने है यारी मिला ली, पीले पीले ओ मेरे जानी, ये राहुल गांधी के टाइम के गाने हैं। ये तो 14 के बाद तो अभी शराब के गाने भी नहीं आए हैं। अगर पहले आए होते ना तो ये लोग कह रहे थे सारे गाने मोदी जी के लॉन्च करे हुए हैं, और ये बोल के चले गए।